उधर ईरान भी अमेरिका के हमले के डर में है। दर्शकों दिखाइए परमाणु समझौते पर सस्पेंस बना हुआ है। खबर यह है कि ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर अटैक कर सकते हैं और ये आसमान की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ट्रंप का प्लान क्या है। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, इधर ईरान पर हमले की तैयारी यूएस ने कर दी और इधर ईरान पर कैसे गन तैनात होगी, दिखाइए जरा इसे। अब दर्शकों आपको दिखाते हैं, ईरान में हालात काफी तनावपूर्ण हैं और इसे लेकर यूरोपीय यूनियन भी काफी ज्यादा गंभीर चिंता में है। उनको लग रहा है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। सुनिए जरा। Yes, the situation in Iran, of course, is very intense. So we don't need another war in this region. We already have a lot. So we have stressed the diplomatic way out of this. So we are also willing to contribute, and it's not only the nuclear issue, but it's also the ballistic missile program and the other worries we have with Iran. It is true that Iran is at its weakest point that they have been. We should be really using this time to find a diplomatic solution. दर्शकों बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत से कहा गया है अपने नागरिकों के लिए कि वो ईरान छोड़ दें और ये एडवाइजरी जारी की है। दर्शकों देख सकते हैं आप, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है जो तनाव की स्थितियां हैं उस पर भारत सरकार की नजर है, लेकिन हालात किसी भी वक्त गंभीर हो सकते हैं। दर्शकों और आपको बताएं, ईरान में इस समय लोग ईरान छोड़कर भी जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए, अमेरिका और ईरान का तनाव चरम पर है। इस बीच पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाकू ने बड़ा दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले का अंतिम फैसला ले लिया। उन्होंने कहा आज रात या कल डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं। किरियाकू ने कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 10 दिन का समय दिया था ताकि 10 दिन के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद किया जाए, लेकिन ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की एक भी बात मानने को तैयार नहीं। ऐसे में ट्रंप अचानक हमला कर सकते हैं ताकि ईरान बैलेंस खो दे। ट्रंप ने हाल ही में, दर्शकों आपको बताऊं मैं, ज्वाइंट चीफ्स को बदलकर वफादार लोगों को पद दिया है। साथ ही ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ सीमित हमले संभव हैं और तनाव के बीच भारतीय नागरिकों के लिए खबर सुन लीजिए। अलर्ट जारी किया है भारत की तरफ से। एडवाइजरी में कहा गया है भारत के नागरिक ईरान से निकल जाएं। भारतीय नागरिक चाहे स्टूडेंट हो, तीर्थयात्री हो या बिजनेस ट्रैवलर्स हो, उन्हें जल्द से जल्द ईरान खाली करना होगा, ईरान छोड़ना होगा। और दूतावास ने कहा है दर्शकों, किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए ईरान से निकल जाएं। ये सलाह ऐसे समय में आई है जब 23-24 फरवरी को हमला संभव है दर्शकों, और अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी में। यह वाकई गंभीर मसला है और पूर्व CIA के अधिकारी भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। सुन लीजिए आप। मेरा एक दोस्त पूर्व CIA अधिकारी है, वो व्हाइट हाउस में अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उसने बताया कि सोमवार 23 फरवरी या मंगलवार 24 फरवरी को ईरान पर हमला करने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में तेहरान को एक व्यापक प्रस्ताव जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन, हमास जैसे समूह को समर्थन देने से बंद करना शामिल है, कि स्वीकार करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। लेकिन ये डेडलाइन आर्मी के एक्शन को टालने की गारंटी नहीं देती है। उन्होंने इसे रणनीति करार देते हुए कहा कि ये आपको 10 दिन का या 2 सप्ताह का समय देंगे, लेकिन फिर 2 दिन बाद ही हमला कर देंगे। दर्शकों आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। ट्रंप हमला कर सकते हैं क्योंकि ट्रंप वेनेजुएला पर भी कहते कहते हमला आखिरकार कर ही देते हैं, और मैक्सिको में भी इस समय जबरदस्त ट्रंप के ऑर्डर के बाद माहौल खराब है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये देखिए, ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए सबसे बड़ा हमला किया गया। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को, कैसे वहां पर आगजनी की है, क्या माहौल है इस समय, देख लीजिए आप। ये आप देखिए दर्शक, ड्रग माफिया कैसे वहां पर हंगामा मचा रहे हैं और उन्होंने मॉल में आग लगा दी। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। Vámonos, vámonos. Válgame.
दर्शकों आपको तस्वीर दिखाते हैं। ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं। पहले वेनेजुएला पर भी उन्होंने ड्रग के काफी गंभीर आरोप लगाए और अब मैक्सिको पर। ये आप देख रहे हैं दर्शकों, शहर भर में हिंसा होने लगी है और इधर दूसरी तरफ पेट्रोल पंप तक को आग के हवाले कर दिया है। ये पूरी तरह से ड्रग कार्टेल है दर्शकों, जिसमें पूरा गैंग काम करता है और लगभग कई हजारों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये आप देखिए दर्शकों एक और तस्वीर, कैसे मैक्सिको में आर्मी और ड्रग माफिया आमने सामने आ गए। सुनवाइए जरा। Ya vienen los militares. Se estampó. Ya vienen los militares. लेकिन दर्शकों अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैक्सिको गृह युद्ध की आग में ऐसे ही जलता रहा तो हालात और ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे, स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। और दर्शकों आपको बताएं, मैक्सिको में इस समय हालात इतने खराब हो गए कि अमेरिका की उस पर नजर है। लेकिन ये सब कुछ हुआ है दर्शकों ड्रग कार्टेल की तरफ से, ड्रग कार्टेल की वजह से। मैक्सिको में सेना ने सबसे बड़े ड्रग माफिया को मार गिराया है, जिस पर अमेरिकी सरकार ने करीब 1 अरब रुपए का इनाम रखा था। लेकिन कई आपको जो बता दें, एक तरह से जो तस्वीर सामने आई है मैक्सिको में वो चौंकाने वाली है। एल मेंचो की मौत के बाद मैक्सिको में हिंसा शुरू हो गई। गैंग ने हाईवे जाम कर दिया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, समर्थकों ने एयरपोर्ट और मॉल को भी आग के हवाले कर दिया, साथ ही पेट्रोल पंप के साथ पूरे शहर में आगजनी की है। इस हिंसक प्रदर्शन के बाद मैक्सिको में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। दरअसल इस कार्टेल की मौजूदगी अमेरिका के 50 राज्यों में है, जिसकी वजह से ट्रंप ने कार्टेल के लीडर एल मेंचो को मारने का ऑर्डर दे दिया। और आपको बताएं, तुरंत मौत के बाद समर्थक बेकाबू हो गए, पूरे शहर में आगजनी करने लगे, लोगों को देखते हुए गोली मारने लगे। कार्टेल मैक्सिको में इतने शक्तिशाली हैं कि पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। हथियारबंद गिरोह खुलेआम सड़कों पर उत्पात मचा रहा है और ट्रंप के दबाव में एक और शहर गृह युद्ध की आग में जलने लगा है दर्शकों। और इसको लेकर क्या हालात बनेंगे, कितना असर पड़ेगा दुनिया का, सुनिए जरा फॉर्मर एम्बेसडर दीपक बोरा क्या कह रहे हैं। कि मेक्सिको का एक पड़ोसी है, उसका नाम आपने सुना होगा, उसको अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 70 से लेके 100% जो इलिसिट ड्रग्स अमेरिका में आते हैं वो या तो मेक्सिको में बनाए जाते हैं या मेक्सिको से ट्रांजिट करते हैं। बिल्कुल भ्रष्ट समाज है, भ्रष्ट देश है, वहां की लॉ इन्फोर्समेंट बहुत कमजोर है। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। फेंटेनिल, मेथाम्फेटामिन, हेरोइन, कोकेन, 70 से लेके 100% जो ये चीजें हैं ये बनती हैं या ट्रांजिट करती हैं मेक्सिको से अमेरिका की तरफ। अगर अमेरिका उनका पड़ोसी ना होता तो मालूम नहीं वो क्या करते।